प्रश्न पूछना था। आपने जो अभी थोड़ा टाइम पहले सिखाया ना, उसमें से था। आपने बोला सम्यक दर्शन में जो है वो श्रद्धा गुण पूर्ण हो गया। तो बाकी के जो गुण है वो पूर्ण तो नहीं हुए, तो फिर मतलब उनकी अवस्था कैसी कम बोल सकते हैं फिर? देखो, गुण तो पूर्ण ही होते हैं, ध्रुव तो पूर्ण ही होता है। अब उनकी जो पर्याय प्रकट हो रही है वो पूर्ण प्रकट नहीं हो रही है, तो क्यों प्रकट नहीं हो रही है? तो स्थिरता से प्रकट होगी ना वो। जितना जितना स्थिर होता है उतना उतना पूर्णता प्रकट होती है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हमने कहा गुण स्थान बढ़ा, तो चौथे से पांचवा गुण स्थान आया, तो गुण स्थान कहाँ पर आया? कहाँ पे आया वो गुण स्थान? किसका गुण स्थान है वो? गु- नहीं समझे? गुण, गुण गुण का ही। और गुणों का परिणमन, गुण स्थान। हम्म। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? गुण हम्म। और गुणों का विकास, हम्म। गुणों के विकास का नाम है गुण स्थान, सिंपल। हम्म। तो वो विकास जो हम्म। गुणों में हुआ। हाँ, तो वो पूर्ण नहीं हुए, लेकिन उसका जो आंशिक शुद्ध मतलब उसका जो वेदन तो है वो सम्यक दर्शन में तो आता है ना। तो फिर वेदन कैसे होता, अभी पूर्ण नहीं हुए गुण तो? नहीं, सम्यक दर्शन के वेदन में आंशिक वेदन किसका वेदन आता है? कौन से गुण के वेदन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, सम्यक श्रद्धा गुण पूर्ण हो गया, लेकिन दूसरे सब गुण है उसको ख्याल में तो आता है ना सम्यक दर्शन के टाइम पे। तो फिर वो वेदन फिर नहीं, वो पूर्ण तो गुण नहीं है, तो फिर वो वेदन अरे कैसे सम्यक आते हैं? दर्शन के टाइम पे ख्याल में क्या आता है? वो प्रश्न पूरा बताओ। मैंने ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य ऐसे ऐसे ख्याल में आता है ऐसा? नहीं, श्रद्धा गुण उसका पूर्ण हो गया। हाँ, तो ठीक। बाकी जो गुण है ज्ञान दर्शन वगैरह अस्तित्व वस्तुत्व वगैरह, तो उसको ख्याल में तो आ जाता है कि इतने सारे गुण है मेरे पास। तो उसका जो अनुभव आता है तो वो कैसे होता है, मतलब अभी गुण तो पूर्ण नहीं हुए, तो वो उसको वेदन में कैसे आता है फिर? हाँ, ये अब प्रश्न समझ में आ गया? नहीं, प्रश्न समझ में आया? देखो सुनो, सम्यक आश्चर्य दर्शन सब। प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ठीक। तो सम्यक दर्शन प्रकट होने पर इतना तो ख्याल में आया ना कि अस्तित्व वस्तु तो द्रव्य परमेय दर्शन चारित्र आदि ये भी मेरे गुण हैं। तो हम्म। श्रद्धा की अपेक्षा से तो हाँ। तूने आनंद प्रकट किया। और बाकी हम्म। गुणों में तो, क्योंकि श्रद्धा में तो पूर्णता हो गई तो उसका तो पूर्ण आनंद ले लिया। और अन्य गुणों में तो हम्म। पूर्णता नहीं हुई, तो उनका उनका वेदन कैसे करेगा? अपूर्ण वेदन करेगा या पूर्ण वेदन करेगा? यही प्रश्न है ना आपका। हाँ, हाँ, हाँ। समझ गए? अभी आगे सबके समझ में प्रश्न। हम्म। अब उत्तर दो इसका, सुनो। तुम्हारे पास अनंत गुण है, ये तुम्हें कैसे पता चला? आगम से। हाँ, ये पहले इस पे विचार करो सभी लोग। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मानुभूति के समय गुणों का वेदन होता है तो तुम भ्रम में हो। भिन्न भिन्न गुणों का वेदन होता है तो तुम भ्रम में हो। और भिन्न भिन्न गुण जानने में आते हैं तो तुम भ्रम में हो। क्या कहा? अनुभव के काल में एक भी गुण जानने में नहीं आता, पर्टिकुलर एक गुण का वेदन नहीं होता। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना बात को, है ना? अब वैसे तो मैं पिछली कक्षाओं में इसको बहुत विस्तार से समझा चुका हूँ कईयों बार, लेकिन फिर भी अभी प्रासंगिक है तो मैं इसको थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, मैं जीव हूं, ज्ञान मेरा लक्षण है, असंख्यात प्रदेशी हूं, अनंत गुणात्मक हूं, और प्रत्येक गुण की प्रति समय की पर्याय होती है। इतना वस्तु स्वरूप मैं आगम से जानता हूं, ठीक। अब आगम से जो मैंने वस्तु स्वरूप जाना, उस वस्तु स्वरूप को तर्क से, अनुमान से, अभ्यास से और बार बार चिंतवन से पक्का करता हूं। कहाँ? धारणा ज्ञान में, जिसको आप प्रज्ञा या बुद्धि कह सकते हो, याददाश्त कह सकते हो आप उसको। वहां मैं उसको सेट करता हूँ। किस किस अपेक्षा से सेट करता हूँ? संज्ञा की अपेक्षा से सेट करता हूँ, यानी कि पहले मैं उनके नाम याद करता हूँ, ठीक। फिर उनका स्वरूप याद करता हूँ, लक्षण। फिर उनका प्रयोजन याद करता हूँ कि किस गुण का क्या प्रयोजन है, किस प्रकार से वो द्रव्य कार्य करता है। ये सब मैंने बुद्धि के स्तर पर, प्रज्ञा के स्तर पर समझ लिया, बड़े बढ़िया अच्छे से समझा। और फिर मैं बार बार उनका चिंतन करता हूँ, जानने की प्रयास करता हूँ, अनुमान से, तर्क से, न्याय से, युक्ति से, अभ्यास से, आगम से। उनमें बार बार अपने उपयोग को रमाता हूँ, बार बार उपयोग को रमाता हूँ। एक समय ऐसा आता है जब मुझे अंतरंग में ये विश्वास प्रकट होता है कि हाँ, ये चैतन्य ही मेरा लक्षण है।
तर्क से, युक्ति से, अनुमान से, न्याय से, कल्पना से नहीं, कल्पना से नहीं। चूंकि आगम में कहा है इसलिए नहीं, आगम में जो कहा है उसको मैं तर्क, युक्ति, न्याय और प्रज्ञा से चिंतन के आधार पर, अपने आधार पर इस बात के निर्णय पर पहुंचता हूं कि अहो वह चैतन्य, वो ज्ञान ही मेरा लक्षण है। मैं वास्तव में ज्ञाता दृष्टा ही हूं, और जगत में मैं किसी भी द्रव्य का परिणमन कराने में समर्थ नहीं हूं। ये सारी चीजों का वो निर्णय करता है। निर्णय करने के पश्चात जब आत्मानुभूति का काल आता है, तो उस आत्मानुभूति के काल में मैं हूं, ऐसे चैतन्य के हूं मात्र का वेदन होता है, अपने अस्तित्व मात्र का वेदन होता है। ना तो कोई भिन्न भिन्न गुण जानने में आते हैं, ना तो कोई भिन्न भिन्न गुणों का वेदन होता है, ना ही कोई पर्याय जानने में आती है, ना कोई प्रदेश जानने में आते हैं, और ना ही कोई ऐसी बात विशेष जानने में आ जाती है, ओहो ये रहा मेरा ज्ञान, ये मेरा दर्शन, ये मेरा चारित्र्य, ऐसी भेदता के साथ वो जानने में आता ही नहीं है। वहां जो अनुभव है, सम्यक दृष्टि का जो अनुभव है, आत्म अनुभव है, वो अपने हूं पने का अनुभव है। क्या अनुभव है? मैं हूं। कैसा हूं? कैसा हूं का निर्णय तो छह उपशम ज्ञान में पहले हो गया। कैसा हूं का चिंतन तो हूं के अनुभव से पूर्व कर लिया। कैसा हूं? शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, एक हूं, निरंजन हूं, पर से निरपेक्ष हूं, अनंत गुणात्मक हूं, असंख्यात प्रदेशी हूं, आदि 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 समस्त भाव, तो ये सब मैंने भेद ज्ञान के काल में पक्के कर लिए थे। अब जब अनुभूति में आत्मा, भगवान आत्मा आता है, अपना चैतन्य आता है, तो अपना अस्तित्व भर का अनुभव होता है हूं। चैतन्य मात्र का अनुभव उसको कहते हैं, उसी को सुख कहते हैं, समझना, क्योंकि वो स्वभाव से निराकुलमय होता है। अब पांचवें गुण स्थान में गया तो इसी हूं पने की अनुभूति का काल बढ़ता है। सातवें गुण स्थान में गया, इसी हूं पने की अनुभूति का और विशेष काल बढ़ता है। और ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में ये काल की स्थिरता ही बढ़ती है। अनुभूति में क्या रहता है? ना तो श्रद्धा का अनुभव होता है, ना तो ना तो चारित्र का अनुभव होता है, ना तो अन्य किसी गुण का अनुभव होता है। हम उपचार से वस्तु का स्वरूप समझाने के लिए, भली प्रकार से वस्तु का विश्लेषण करने के लिए आपको ऐसा समझाते हैं कि सुख का वेदन होता है, चैतन्य का वेदन होता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है, आदि आदि। वो ज्ञाता दृष्टा है, वो चैतन्य है, वो सुखमय है, वो वीर्य चारित्र आदि भाव वाला है। ये तो सब भेद और विकल्पों में निश्चित होता है, वहां निश्चित होता है, यहाँ निश्चित नहीं होता। यहाँ तो बस हूं पने का आनंद लेता है, उसे ये जरा भी विकल्प नहीं है आनंद के काल में, क्या तो श्रद्धा है, क्या तो सुख है, क्या तो वीर्य है, क्या तो चारित्र है, क्या तो पूर्ण है और क्या तो अपूर्ण है। उसे ये भी विकल्प नहीं है क्या तो ध्रुव है और क्या अध्रुव है। ध्रुव पने का निर्णय और अध्रुव पने का यानी पर्यायात्मक भाव की दृष्टि भी वो सारी की सारी विकल्पात्मक भेद विकल्प के समय में निश्चित हो जाती है, वहां निर्णय हो जाता है। अनुभूति तो ये सारा निर्णय होने के पश्चात प्रकट होती है ना। और वहां पे चैतन्य हूं है पने का अनुभव मात्र रहता है। अगली बात, कुछ लोग कहते हैं कि अनुभूति के काल में सुख पे दृष्टि चली जाती है तो अनुभूति से बाहर आ जाता है। तो ऐसा होता नहीं है, झूठी बात है। क्योंकि आत्मा में आत्मा अलग और सुख अलग ऐसे परिणामित थोड़ी होता है कि मैं ऐसा भेद कर सकूं अनुभूति के काल में, हो ये सुख है, या मैं सुख पे दृष्टि को कर लूं। सुख है सो आत्मा है, आत्मा है सो सुख है, सुख है सो ज्ञान है, ज्ञान है सो सुख है। चैतन्य की दृष्टि ही सुख की दृष्टि है और सुख की दृष्टि ही चैतन्य की दृष्टि है। सुख पे दृष्टि गई और चैतन्य से बाहर आ गया, कैसा आत्मा खंडित? ये तो आत्मा खंडित हो गया। ये तो खंडित आत्मा है कि एक गुण दृष्टि में आवे तो चैतन्य अनुभव में आवे और दूसरा गुण दृष्टि में जावे तो चैतन्य से बाहर चला जावे। ऐसा नहीं, आत्मा खंडित है। आत्मा खंडित है। एक गुण के वेदन में अनंत गुणों का वेदन है, क्योंकि एक गुण में अनंत गुणों का क्या है? भाव है। और वो एक गुण का वेदन कैसा है? अस्तित्व मात्र का भान है, हूं पने का भान। वो चैतन्य भाव भी वो विकल्पात्मक दशा में भली प्रकार से निर्णित हो जाता है, निश्चित हो जाता है। यहां तो बस वेदन होता है, किसका? है पने का वेदन। और वो है पने का वेदन कैसा है? आनंदमय भी है, निराकुल भी है, वीतरागमय भी है, चैतन्य में भी है, ज्ञाता दृष्टा में भी है, वीर भाव वाला भी है,
जितने उसके गुण है वो सभी भाव उसमें है पने में स्थित है ना, क्योंकि ज्ञान है, सुख है, चारित्र है, अनंत गुण है। उस है पने को वेदन, उस है पने के वेदन को ही क्या कहा जाता है? अनंत गुणों का वेदन। उस है पने के वेदन को ही क्या कहा जाता है? परिपूर्ण आत्मा का वेदन। और जब इस वेदन के आधार से केवल ज्ञान प्रकट होता है तो वहां प्रत्यक्ष अनंत गुण भी जानने में आते हैं, असंख्यात प्रदेश भी जानने में आते हैं, प्रति समय की पर्याय भी जानने में आती है। उससे पूर्व किसी एक को भी माने किसी एक को भी द्रव्य गुण पर्याय प्रत्यक्ष दिखाई देते नहीं है, प्रत्यक्ष जानने में आते नहीं है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? किसी एक को भी जानने में नहीं आते। नहीं तो फिर क्या है? मैंने उसका एक तर्क दिया, आत्मा में 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया। अनुभूति के बल पे किया या तर्क के बल पे किया, अनुमान के बल पे किया? तर्क और अनुमान के बल पर और आगम के अब बल ये पर। तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा इस बात का, अपने से पूछना पड़ेगा इस बात को। यदि अनुभूति के बल पे 47 शक्तियों का वर्णन किया जा सकता तो शक्तियां 47 रहने वाली नहीं थी, अब तक हजारों हो गई होती। 47 तो आचार्य अमरचंद्र देव ने बताई दी थी, कुछ अन्य आचार्यों ने बता दी थी, कुछ गुरुदेव बता देते, कुछ पंडित टोडामल जी बता जाते। क्यों? थोड़ी थोड़ी सब बताते, दो चार पांच दस शक्तियां सब बताते चले जाते, तो आज तक तो अपने पास 800 1000 शक्तियां तो हो ही जाती या नहीं हो जाती? हो जाती या नहीं हो जाती? तो मैं अनुभव कर करके बतला दी, अंदर में वेदन कर करके बतला दी। ऐसे नहीं होता वेदन, ऐसा नहीं आता अनुभव में, ऐसा कुछ विशेष जानने में आता नहीं है। एक विशेष परिणाम, एक विशेष भाव भी अनुभूति में जानने में नहीं आता है। ये समझ लो आप, बस है, चैतन्य भाव है। ये जितना भी आपने समझा, ये पूर्ण है, ये अपूर्ण है, इतने गुणों की पर्याय तो पूर्ण हो गई, इतने गुणों की अपूर्ण रह गई, ये श्रद्धा का विषय चला गया, ये चारित्र का विषय, ये सारा का सारा विकल्पात्मक दशा का निर्णय है। निर्विकल्प दशा में ऐसा कुछ नहीं है। निर्विकल्प दशा में तो बस अपने होने का आनंद है, मैं हूं। और वो कैसा है? स्वभाव से आनंदमय है। तो भैया बाहर क्यों आ जाते हैं? तत्समय की योग्यता, बस। वो योग्यता ही ऐसी है कि जीव उपयोग उतनी देर टिकता है और उसका बाहर आ जाता है। आने का कोई कारण नहीं है, बाहर आने का कोई कारण नहीं है। बाहर आने का वास्तविक कारण तो तत्समय की योग्यता ही है। पुरुषार्थ के बल पे तुम अंदर तो जा सकते हो, और बाहर आने वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। बोलो, जो मुनिराज निरंतर अंदर जाने का पुरुषार्थ करते हैं वो बाहर क्यों आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं? तत्समय की योग्यता वस्तु हाँ, स्वरूप है। 6 महीने तक आदिनाथ भगवान खड़े रहे। क्या चीज? अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट होता है, 6 महीना लगा दिया उन्होंने, खड़े ही रहे वो। क्यों नहीं चले गए? स्थिर क्यों नहीं हो गए? अंतर मुहूर्त स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता, नहीं हो जाता? अंदर जाने का तो पुरुषार्थ है, बाहर आने का दूसरा कोई कारण नहीं है, तत्समय की योग्यता है। आ रही बात समझे? वो सुख पे दृष्टि चली गई इसलिए बाहर आ जाते हैं, या अन्य पे दृष्टि चली गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, क्यों कहा जाता है सुख पे दृष्टि चली गई, ये भी बतला देते हैं। प्रवेश करने से पूर्व भी आनंद होता है, प्रवेश करने के काल में भी आनंद होता है, और प्रवेश के पश्चात, एग्जिट, बाहर आने के पश्चात भी आनंद का अनुभव रहता है। 3 प्रकार का आनंद होता है, 3 प्रकार का आनंद। आत्मानुभूति के काल में 3 प्रकार का आनंद। अनुभूति में प्रवेश करने से पूर्व आनंद, अनुभूति का आनंद, और अनुभूति से बाहर आने के बाद का आनंद है। किसी को प्रमाण चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं प्रमाण के साथ बतला दूंगा। और मोक्षवर प्रकाशक जी में रहस्यपूर्ण चिट्ठी को जरा ध्यान से समझना, इससे अलग भी प्रमाण चाहिए तो वो भी बतलाऊंगा। ठीक? तो प्रकट होने से पूर्व का आनंद है, यानी कि अपने स्वभाव का निर्णय करने में जो आनंद प्रकट होता है, और वो जो एक होता है निर्विकल्प आनंद, वो अनुभूति के काल का आनंद है। और जब निर्विकल्प दशा से बाहर आता है तो वो आनंद होता है सविकल्प आनंद, यानी जो अभी इस क्षण भर पहले में आनंद ले रहा था ना, उसका विकल्प उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि आनंद पे दृष्टि चली गई और जीव बाहर आ गया, क्योंकि पूर्व में भी आनंद था, मध्य में भी आनंद था, पश्चात भी आनंद था। सबसे पहला विकल्प कौन सा उत्पन्न होता है अनुभूति से बाहर आने के बाद?
जिसका वेदन कर रहे थे उसी का विकल्प खड़ा होता है, सीधी सी बात। क्या समझे? जिसका आनंद ले रहे थे उसी का विकल्प खड़ा होता है, इसलिए उसको सविकल्प कहते हैं। वो अंतरंग में वो निर्विकल्प होता है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती? तो वहां अनुभूति के काल में गुणों की अप्रगटता या प्रगटता के भेद, या इसका आश्रय पूर्ण रूप से और इसका आश्रय परिपूर्ण से, ये सब वहां होता ही नहीं है। यहाँ तो समझने के लिए किया जा रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं अंतिम बात, ज्ञान का आनंद अलग और चारित्र का आनंद अलग लेकर बतलाओ जरा मुझे। बुद्धि से अलग करके बतलाओ, ऐसे बुद्धि से, नहीं अपने होगा। बुद्धि से करके बताओ। ये नहीं कर सकते। एक ज्ञान में ही अनंत गुण लक्षित होते हैं। ज्ञान को जानने को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की मैं ज्ञान हूं ऐसे श्रद्धान को श्रद्धा कहते हैं। और ज्ञान ही अपने स्वभाव में स्थिर हो जाए, इसका नाम चारित्र है। समझ में आई बात? समझ? वास्तव में तो जो कुछ है वो ज्ञान ही है। आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा ना, ज्ञान ही आत्मा है। तो शिष्य को प्रश्न हो गया, सिर्फ एक ज्ञान गुण ही है कि नहीं नहीं अनंत गुण है? लेकिन सारे के सारे ज्ञान में लक्षित होंगे, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है। आइए बात समझ में? नहीं समझ में? तो वो जो जान अपने है का अस्तित्व हुआ वो ज्ञान में हुआ, इसलिए ज्ञान से अनुभव में आया, ऐसा कहा जाएगा। अब अनुभूति के काल में किसका आनंद हो रहा है? एक ज्ञान का आनंद हो रहा है, पूरे आत्मा का आनंद हो रहा है, मैंने पूरे आत्मा का अनुभव आ रहा है। क्योंकि ज्ञान में समस्त गुण लक्षित होते हैं और हमने ज्ञान का वेदन किया, तो हमने पूरे आत्मा का ही वेदन किया। ऐसा है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? इतनी बात समझ में आती है? है? चलो।